हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारी पाठशाला पर। और आज का जो सेशन है कुछ बेहतरीन वर्ड के साथ और कुछ बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट के साथ एक बार फिर से वीडियो के आखिरी में आपको फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा। उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, जो मानसून है वो उसका अराइवल हो चुका है भारत में। उस पर एक एडिटोरियल आया, तो जो उसमें वर्ड था डिसेमिनेट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। स्प्रेड करना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, किसी भी चीज को फैलाना एक तरह से। सिनोनिम के तौर पे ब्रॉडकास्ट तो आपने बहुत ही कॉमन तौर पे सुना होगा, लेकिन ये जो तीन वर्ड है ना, प्रोपगेट, प्रोमुलगेट और डिफ्यूज, ये तीनों अच्छे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इन तीन वर्ड को ध्यान रखना। इसके अलावा एंटोनिम के तौर पे कंसील है, हाइड है और फिर कैमोफ्लेज है। ये भी एक अच्छा वर्ड हो सकता है एंटोनिम के तौर पे। और कुछ इस तरह एडिटोरियल में लिखा गया कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, द IMD शुड वर्क, उसको काम करना चाहिए एट डिसिमिनेट करने पर, प्रसार करने पर। किस चीज के प्रसार पे? मोर प्रिसाइज लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट, कि जो उसका फोरकास्ट करने का तरीका है वो और प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी उसके जो फोरकास्ट किया था उसने वो उतना सही नहीं था। इस टाइम भी उन्होंने ये बोला कि अभी मानसून डिले होगा, फिर बोल दिया कि टाइम पे आएगा। तो ये सब चीजों को लेकर बोला गया कि जो IMD है शुड वर्क, उसको इस बात पर काम करना चाहिए एट डिसिमिनेटिंग, कि वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करे, मोर प्रिसाइज, लोकलाइज्ड मतलब एकदम क्षेत्रीय, वेदर फोरकास्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है किसी अनप्लीजेंट चीज की शुरुआत, कोई अप्रिय बात है उसकी शुरुआत को बोलते हो ऑनसेट। अगर आप सिनोनिम देखो तो स्टार्ट बोल सकते हो, राइज बोल सकते हो, इंसेप्शन एक अच्छा वर्ड हो सकता है, कमेंसमेंट आपने सुना होगा काफी। एंटोनिम के तौर पे कंक्लूजन, आउटकम और टर्मिनेशन। यूज देखो, मई में उसी IMD के लिए आगे लिखा गया कि मई में द IMD हैड फोरकास्ट। आपको ध्यान रखना है फोरकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, इसी हेड की वजह से V3 में फोरकास्ट लिखा हुआ है। कई बार एरर के तौर पे फोरकास्टेड आपको मिल सकता है। तो इन मई द IMD हैड फोरकास्ट अ 4 डे डिले। अब यहां पे देखना, ए आर्टिकल है, डिले आपका नाउन है, इसकी वजह से 4 डे आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर 4 डे एडजेक्टिव है तो यहां पे 4 डेज मत करना, 4 डे ही रहेगा, ठीक है। ये भी एक एरर आता है। तो मई में IMD ने फोरकास्ट किया था 4 दिन का डिले इन द ऑनसेट ओवर केरला। जो केरला में मानसून के अराइवल की बात है उसको लेकर IMD ने मई में 4 दिन के डिले की बात कही थी, बट बाद में वापस से 1 तारीख को ही मानसून आ गया केरला में। इसी पे लेकर यह आर्टिकल लिखा गया था। क्लियर? चलो आगे कुछ और अलग अलग जगह से मैंने कॉन्टेक्स्ट में वर्ड उठाए हैं, जैसे कि एक वर्ड है बैरल। बैरल वैसे तो कंटेनर के तौर पे आप समझते होंगे नाउन फॉर्म में, बट वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बड़े ही तेजी से एक और आना। अभी एक साइक्लोन आया हुआ था लास्ट टाइम, काफी 1 या 2 हफ्ते पहले, अम्फान। अब हमारे यहाँ मुंबई में एक साइक्लोन आ रहा है और जिसका नाम है निसर्ग। तो टू मूव वेरी फास्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेशली इन अ वे दैट यू कांट कंट्रोल। सिनोनिम बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, करीन, हर्टल, विस्क और हर्ल। हर्ल का मतलब थ्रो करने के सेंस में होता है, फेंकने के सेंस में। बाकी ये सभी सिनोनिम बहुत अच्छे हैं। एंटोनिम आपका डॉडल, डेली, टेरी और लिंगर। तो हेडलाइन कुछ इस तरह बनी कि निसर्ग बैरल्स। बैरल मतलब समझ गए ना, ये वर्ब है, तभी देखो SIS लगा हुआ है, क्योंकि नाउन होता तो फिर वो तो कंटेनर के तौर पे होता, अभी यहाँ वर्ब है। तो निसर्ग बैरल्स, और जब ये वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है एक दिशा में आना। और किस ओर आ रहा है वो? टूवर्ड्स मुंबई, मुंबई की ओर बढ़ चला है। और जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पे वो 175 किलोमीटर दूर है अभी, जब मैंने अभी पढ़ा था तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ये सभी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। राइफ, पहले तो ध्यान रखना इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ये बहुत ध्यान रखना। इफ समथिंग बैड और अनप्लीजेंट इज राइफ, ये यहां पे लिंकिंग वर्ब हो गया और ये राइफ एडजेक्टिव हो गया। अगर कोई चीज राइफ है किसी जगह पर तो वो वहां पे व्याप्त है, वो वहां पे प्रिवलेंट है, वो वहां पे प्रचलन में है, ठीक है। मतलब एक तरह से वहां पे चारों तरफ वो फैला हुआ है। राइफ का एक और मतलब होता है फुल ऑफ, जब वहां पे कोई प्रचुर मात्रा में कोई चीज हो तो इट इज वेरी कॉमन देयर, वो वहां पे बहुत कॉमन है। सिनोनिम के तौर पे वाइड स्प्रेड, रैम्पेंट, रेजिंग। रेज वर्ड होता है गुस्सा, है ना, इसी का वर्ब फॉर्म होता है एकदम से फैलना बहुत तेजी से, उसी में ING लगा दोगे, एडजेक्टिव बन जाएगा और प्रिविलेंट हो गया। एंटोनिम के तौर पे एम्प्टी, वैकेंट और डिवॉइड आप बोल सकते हो। यूज देखो, क्या हुआ कि भोपाल में एक जगह पे एक एरिया को बोल दिया गया कि यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोविड-19 का शिकार हो। तो एक तरह से वो एक जोन बनाया गया जो पूरी तरह से उस वायरस से फ्री था। बट वहां पे एक नई बात पता चली कि कंस्ट्रक्शन वर्कर टेस्ट पॉजिटिव। देखो कैसे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारी हेडलाइंस हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर टेस्ट किया जाता है पॉजिटिव
ऑन द कैंपस इन भोपाल, और फिर वहां सेमीकोलन लगा के बोला जा रहा है स्पेकुलेशन, एक अच्छा सा वर्ड है, अटकलबाजियां, स्पेकुलेशन बढ़िया वर्ड है, स्पेकुलेशन इज राइफ। अब यहां पे देखो लिंकिंग वर्ब गायब कर दिया है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन से वो लिंकिंग वर्ब गायब कर दिया, ऐसे लगेगा कि ये वर्ब है, बट ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। स्पेकुलेशन इज राइफ ओवर हैस्टी क्लियरेंस टैग, तो ये जो क्लियरेंस टैग उनको मिल गया इतनी जल्दी, जो आप लोगों ने लगा दिया उनके ऊपर कि अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये वायरस से फ्री है, तो ये जितनी जल्दीबाजी आपने दिखाई है उसके ऊपर अटकलबाजियां आ गई, राइफ हो गई, मतलब व्याप्त हो गई, कि मतलब ये कुछ गड़बड़ी हुई है यहां पे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैच, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत आज का सबसे खूबसूरत वर्ड आप कह सकते हो, हैच। हैच का मतलब होता है जब मुर्गी अंडे से देती है तो उसको हैच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हैच का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है प्लान बनाना, किसी को धोखा देने के लिए कोई सीक्रेट तरीके पे आप कुछ करते हो, दैट इज कॉल्ड हैच करना, टू क्रिएट अ प्लान और आइडिया स्पेशली इन सीक्रेट। तो डिवाइस करना, कॉन्कॉक्ट करना, कंसीव करना, कुकअप और ट्रम्प अप, ये आपके दो बेहतरीन फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं, कुकअप और ट्रम्प अप, जरूर ध्यान रखना आप इसको। डिस्ट्रॉय, डिसुएड, र्यून और प्रिवेंट, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। ये एक अच्छा वर्ड हो सकता है आपके लिए। किस तरह लिखा गया देखो कि सस्पेंडेड आप काउंसलर हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी, हैच अ कॉन्स्पिरेसी होता है, हैच अ प्लॉट होता है, ठीक है, हैच अ डील होता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। किस लिए? टू इनसाइट रीड्स, रीड्स मतलब दंगे, क्लियर। अच्छा, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो वो टेलीग्राम पे English@Dean Sir, ये ध्यान रखना, English@Dean Sir अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वहां पे आप सब सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जो भी आपको वोकैब की पीडीएफ चाहिए होगी, और भी बहुत सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। देखो, तो आप अभी तुरंत टेलीग्राम पे सर्च करके जोड़ लेना, बार बार कमेंट करते हो English@Dean Sir। अगला वर्ड है हमारे पास इंसीजेंट। इंसीजेंट का मतलब होता है नेवर स्टॉपिंग, न रुकने वाला, एकदम लगातार, सीजलेस, परपीचुअल, एवरलास्टिंग, रिलेंटलेस, बिल्कुल नरम न पड़ने वाला। और एंटोनिम के तौर पे अकेजनल, ये स्पेलिंग करेक्शन में कई बार आएगा, इंटरमिटेंट और स्पोरेडिक, कई बार आपको ये मिलेंगे। सारे वर्ड जितने भी यहां पे लिखे गए हैं, सभी वर्ड आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, और बहुत ही ऐसे वर्ड हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। अब देखो, किल का मतलब होता है मारना, तो 21 लोग मार दिए, ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं, एक्चुअली में 21 लोग मारे गए, बट न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में वॉज, वर, इज, एम, आर, लिंकिंग वर्ब, ये सब सारी चीजों को गायब रखता है। तो आपको समझना होगा कि 21 वर किल्ड, 21 लोग मारे गए इन असम लैंडस्लिप, असम में, वहां पे भूस्खलन में। इंसीजेंट बारिश, तो रेन, कैसा रेन? इंसीजेंट रेन, रेन हो गया नाउन, तो इंसीजेंट हो गया एडजेक्टिव। ये जो लगातार बारिश है वो ट्रिगर करके रख देती है, ट्रिगर आपका वर्ब है, वो ट्रिगर करके रख देती है क्या? डिजास्टर इन द बैरक वैली। क्लियर हो गया? इंसीजेंट का मतलब लगातार। अब हमारे पास ये आपके जो फिलर फॉर्म में है आपके पास, आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है, और प्लीज अगर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो तो मैं आपको ये बात का अश्योर करना चाहता हूं कि आप डेली इस वोकैब शो को देखो, जितना हो सकता हो अपने किसी ग्रुप में शेयर करो और इनको फिल करो, ये आपके कॉन्टेक्स्ट को बहुत क्लियर करेंगे। ये लास्ट टाइम जो हमने किया था उसको मैं फिल करने की कोशिश करता हूं, अब ध्यान से देखना। शी पिक्ड अप द फोन, उसने फोन उठाया, बट देयर वाज एन डैश साइलेंस एट द अदर हैंड, तो वहां दूसरी ओर एक अजीब सा साइलेंस होगा, तो एक अजीब सा डर होगा, ओमिनस, फर्स्ट वर्ड हो गया ओमिनस, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा ना, जब आप फिल कर लोगे तो आप ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं भूलोगे कभी कि यार यार एक अजीब सा साइलेंस था, ओमिनस साइलेंस था। यू जस्ट नीड टू डैश द लास्ट पैराग्राफ एंड देन इट इज डन। थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम है, उसको सही करो, ट्वीक करो, सेकंड में हो जाएगा ट्वीक। हर काम फेस डैश द टेरर शी वॉज फीलिंग, जो डर वो फील कर रही थी, जो उसका शांत चेहरा था, वो उस डर को झुठला रहा था। जो उसका शांत चेहरा था और जो वो टेरर फील कर रही थी, उसका शांत चेहरा उसे झुठला रहा था। सही ऑप्शन होगा बिलाई, सेकंड फॉर्म में लिखना बिलाइड। इट्स सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैड नॉट वर्कड, तो कैसा? जिसको बहुत ज्यादा आपने वो प्रेज कर दिया था, जिसको मतलब उतना नहीं होना चाहिए था, इतना आपने उस सिक्योरिटी के बारे में बता दिया, तो फोर्थ वाले के लिए हो जाएगा वांटेड। ही डैश रिजेक्टेड आवर ऑफर, तो उसने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करना क्या है? वर्ब है। कैसे रिजेक्ट किया? साफ तौर पे किया। वर्ब के बारे में बताएगा एडवर्ब, बहुत साफ तौर पे के लिए। एडजेक्टिव क्या है? कैटेगोरिकल। एडवर्ब बनाना है, क्या लगा दो? एलवाई, यही ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। आखिरी है द कंट्री वॉज डैश इन रिसेशन, तो कंट्री वॉज लिंकिंग वर्ब हो गया, यहां पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव के तौर पे हमारे पास ये वर्ब है मायर,
इसका एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा? मायर्ड। मायर्ड इन होता है, तो कंट्री वॉज मायर्ड इन रिसेशन, मतलब रिसेशन के परेशानियों में कंट्री थी। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। अगर यार बढ़िया लगा हो ना तो एक बार लाइक और शेयर करना मत भूलो। वीडियो को जितना हो सके जिस ग्रुप में, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करो। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट के साथ, कुछ बेहतरीन वर्ड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।